Hello friends, you are once again welcome on the online platform of अरुण दलाल इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल। और आज हम शिफ्ट हो रहे हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर, जो क्लोज टेस्ट के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है और उसका शीर्षक है ब्लू ब्लड अर्थात शाही खून। ये ब्लू ब्लड क्या है बेटे? नोबल बर्थ के लिए, रॉयल क्लास के लिए, अरिस्टोक्रेटिक बर्थ के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ब्लू ब्लड का। ये आपके जितने भी एग्जाम्स आते हैं एसएससी सीजीएल आदि के, उनमें भी पूछा जाता है और आप अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वहां पर भी इसका प्रयोग करते हैं। तो ब्लू ब्लड किसके लिए होता है बेटे? शाही खून के लिए, नोबल बर्थ के लिए, रॉयल क्लास के लिए। इसके ऊपर मुझे एक शेर याद आता है, बड़ा प्यारा शेर है। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। कुछ इसी प्रकार का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि कैसे आप ब्लू ब्लड की पहचान करेंगे। तो बड़ी प्यारी कहानी है, देखते हैं अपनी कहानी में। देखेंगे प्लीज। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की, देयर वॉज अ प्रिंस, एक राजकुमार था। हु वॉन्टेड टू मैरी अ प्रिंसेस, जो एक राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। बट शी वुड हैव टू बी ए रियल प्रिंसेस, लेकिन वो क्या होनी चाहिए थी? वो एक वास्तविक राजकुमारी, असली राजकुमारी होनी चाहिए थी। अब ये असली नकली की क्या पहचान है? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक तो आपने कांच का डायमंड बना दिया, एक आपका रियल डायमंड है। दोनों में कैसे पहचान करेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप जैसे विद्वान लोग अक्सर एक बात कहते हैं, देयर आर प्लेंटी ऑफ स्टोन्स बट एवरी स्टोन इज नॉट ए जेम। बहुत सारे स्टोन्स हैं लेकिन हर एक को हम जेम नहीं बोलते। तो अब उसी तरीके से यहां पहचान करनी है। ही डैश ऑल ओवर द वर्ल्ड टू फाइंड वन, और ऐसा करने के लिए उसने डैश किया सारे संसार में ढूंढने के लिए। ही कॉल्ड, कॉल्ड तो गलत हो जाएगा बेटा। टूवर्ड, अगर यहां सेकेंड फॉर्म होता यानी पास्ट टेंस होता तो हम इसको रख लेते, ये भी गलत हो गया। सेंट, उसने भेजा, भेजा नहीं, वो तो खुद गया है। सो, उसने देखा, गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा? ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड टू फाइंड वन बट नोवेयर कुड ही गेट व्हाट ही वांटेड। अब यहां नोवेयर आया बेटे, उसके बाद यहां पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल को लगाया गया है। इस प्रकार का जो ये प्रयोग होता है जब किसी एडवर्ब से, नेगेटिव वर्ड से हमने शुरू किया और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख दिया जाता है उसे, तो इस प्रकार के यूसेज को क्या कहते हैं? इन्वर्जन। व्हाट ही वांटेड, वन इवनिंग ड्यूरिंग ए टेरिबल स्टॉर्म, एक शाम काफी भयानक तूफान के दौरान, देयर वॉज थंडर एंड लाइटनिंग, वहां पर बिजली चमक रही थी, गर्जना हो रही थी। एंड द रेन पॉर्ड डाउन इन टोरेंट्स, और मूसलाधार बारिश हो रही थी। इट वॉज पोरिंग डाउन। सडनली अ नॉकिंग वॉज डैश एट द पैलेस डोर, अचानक ही महल के दरवाजे पर एक दस्तक डैश हुई। मेड वॉज मेड, मेड तो की गई वाली सेंस में हो जाएगा, हो सकता है। फेल्ट, महसूस की गई, हो सकता है। हर्ड, सुनी गई। अब ये फेल्ट गलत हो जाएगा, मेड भी गलत हो जाएगा। हर्ड, सुनी गई। सीन, देख तो सकते नहीं उसे। साउंडेड, हो सकता था। हम क्या लिखेंगे? सडनली अ नॉकिंग वॉज हर्ड, उसके ऊपर सुनी गई। और वो नहीं होता तो साउंडेड लिखते, वॉज साउंडेड, पैदा करने वाली सेंस, लेकिन ये इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। एंड द ओल्ड किंग वेंट टू ओपन इट, और बूढ़ा राजा उसे खोलने के लिए गया। इट वॉज ए प्रिंसेस स्टैंडिंग आउट देयर, और वहां पर एक राजकुमारी खड़ी थी। बट गुड ग्रेशियस, लेकिन उसका हाल तो देखो, हे भगवान क्या हाल था उसका। What a sight the rain and the wind had made of her looks, उसकी क्या हालत बना रखी थी, क्या दृश्य था। बरसात ने और तेज पवनों ने उसका क्या हाल कर दिया था, उसकी अपीयरेंस कैसी कर दी थी। द वाटर रैन डाउन हर हेयर एंड क्लॉथ्स, पानी उसके बालों में से होता हुआ कपड़ों में से रिस रहा था। इनटू द टोज ऑफ हर शूज एंड आउट अगेन एट द हील्स, उसके पंजों तक गया था और फिर वहां एडियो में से भी निकल रहा था। इट मीन्स शी वॉज ड्रेंच्ड टू स्किन, वो तो पूरी तरह से
पूरी तरह से तरबतर थी पानी में। बेटे बड़ा प्यारा इसमें एक फिगरेटिव स्पीच भी आया है, आपका पोएटिक डिवाइस भी आया है। जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं वो इमेज हमारे सामने पैदा होती जा रही है, बनती जा रही है, तो इसे इमेजरी भी कहेंगे। फिर कहता है एंड येट शी इंसिस्टेड दैट, और फिर भी उसने जोर डालकर ये कहा कि शी वॉज अ रियल प्रिंसेस, वो असली राजकुमारी है। वेल वी विल सून डैश आउट, वी विल आया फर्स्ट फॉर्म आएगी, डैश आउट, अश्योर आउट तो गलत हो जाएगा, फाइंड आउट ढूंढ लेंगे, इन्फर, ड्रॉ आउट फिगर आउट हो सकता है, जज आउट गलत हो जाएगा, मार्क आउट ट्राई आउट गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, फाइंड आउट। थॉट द ओल्ड किंग, राजा ने सोचा, एक्सप्लेन नहीं किया, भीतर ही भीतर सोचा कि अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बट ही सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। वेंट इनटू द बेडरूम, बेडरूम में गया, टुक ऑल द बेडिंग ऑफ द बेडस्टेड, अब उसने वहां से सारे के सारे बिस्तर को हटा दिया, बेडस्टेड के पास से, बिस्तर के पास जो उसका एक फ्रेम होता है उसको बेडस्टेड बोलते हैं, वहां से हटा दिया। एंड डैश अ पी, मटर का जो एक दाना होता है वो लिया उसने, ऑन द बॉटम ऑफ द मैट्रेसेस, और उसने गद्दों के तली में, तलहटी में उसको डैश कर दिया। अब कहता है एंड ड्रॉ थोड़ी ना करेगा बेटे, फ्लंग, बेटे फेंकने वाली सेंस में गलत हो जाएगा ये तो। प्लेस्ड रख दिया हो सकता है, कुक्ड पकाया गलत हो गया, स्टिच्ड सील दिया गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लेस्ड। अब उसने गद्दों के बिल्कुल नीचे एक मटर का दाना रख दिया, ये जस्टिफाई करने के लिए, ये मूल्यांकन या जांचने के लिए कि वो असली राजकुमारी है या नहीं। आगे देखते हैं बेटे, फिर क्या कहता है, देन ही टुक 20 मैट्रेसेस, फिर उन्होंने 20 गद्दे लिए, 20 मैट्रेसेस, एंड लेड देम ऑन द पी, और उन्हें मटर के दाने के ऊपर रख दिया। एंड देन 20 क्विल्ट्स ऑन द डैश ऑफ द मैट्रेसेस, और उन गद्दों के ऊपर उसने 20 क्विल्ट्स भी ले लिए। अब ये क्विल्ट्स क्या हैं, जैसे आपकी बेडशीट होती है वैसे ही आपका पूरा का पूरा सेट होता है, तो वो भी सारा का सारा उसके ऊपर बिछा दिया गया। ठीक है, ऑन द डैश ऑफ द मैट्रेसेस, ऑन द टॉप हो सकता है, ऑन द हेड गलत हो जाएगा, बॉटम तली में गलत हो जाएगा, बिटवीन गलत हो गया बेटे, मिडल बिल्कुल गलत है, ऑन द टॉप पहले गद्दे बिछा दिए, फिर उनके ऊपर 20 क्विल्ट्स भी बिछा दिए गए। ऑन दिस द प्रिंसेस हैड टू लाई ऑल नाइट, और इसके ऊपर राजकुमारी को सारी रात सोना था, लेटना था। इन द डैश शी वॉज आस्क्ड हाउ शी हैड स्लेप्ट, इन द डैश, इन द मॉर्निंग हो सकता है, डिनर गलत हो गया, रूम गलत हो गया, फील्ड्स खेतों में मैदानों में गलत हो गया, डार्क गलत हो गया, क्या आ जाएगा, मॉर्निंग। सुबह उनसे पूछा गया कैसी नींद आई, ओ वेरी बैडली, बहुत बुरा था। ठीक है, फिर कहता है सेड शी आई कुड स्कार्सली क्लोज माई आईज ऑल नाइट, यानी शी स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट, उसने वो रात जाग के बिताई थी। कहती है मैं एक पल के लिए भी आंखें नहीं मूंद पाई। अभी मैंने एक बात कही, शी स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट। अब बेटे जब एक एडजेक्टिव लगाना होता है कहीं और, लगा देते हैं कहीं और, तो उसको कौन सा पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, ट्रांसफर्ड एपिथेट। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर, अब बेटे ये सड़कें आवारा नहीं, बंदा आवारा है। ऐसे ही कई बार आप कहते हो हलधर थकी हुई राहों पर लौट रहे थे, बेटे राहें नहीं थकी हुई थी, हलधर यानी कृषक यानी किसान थके हुए थे। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो वो रात नहीं जागी हुई थी बल्कि वो राजकुमारी जागी हुई थी, तो यहां कौन सा बन जाएगा, ट्रांसफर्ड एपिथेट। आगे कहता है बेटे आई कुड स्कार्सली क्लोज माई आईज ऑल नाइट, हेवन ओनली नोज, केवल भगवान जानता है, व्हाट वाज इन द बेड, बिस्तर पे क्या था, बट आई वाज लाइंग ऑन समथिंग हार्ड, लेकिन मैं किसी कठोर और सख्त चीज के ऊपर लेटी हुई थी। एज ए डैश वेंजेंस, वेंजेंस तो क्या हो जाएगा बेटे, बदले का भाव हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। प्राइस कीमत गलत हो जाएगा। एज ए कॉज सेंस नहीं बनाता, एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप हो सकता है, टाइम गलत हो गया। एज ए रिजल्ट यानी कॉन्सिक्वेंटली आई एम ब्लैक एंड ब्लू ऑल ओवर माई बॉडी, मेरे सारे शरीर के ऊपर निशान पड़ गए हैं।
फिर क्या कहती है, इट्स हॉरिबल, ये तो क्या था, बड़ा ही खराब था। नाउ दे न्यू दैट शी वॉज अ रियल प्रिंसेस, अब उन्हें पता चल गया, they had found out that she was a real princess because she had dashed the pea right through the 20 mattresses and 20 quilts she had। अब उन्होंने, उस राजकुमारी ने उन्हें डैश कर लिया था 20 गद्दों और 20 क्विल्ट्स के बीच में होने के बावजूद भी। स्लैप्ड गलत हो जाएगा, फेल्ट हो सकता है, लोकेटेड गलत हो जाएगा, कैरिड ढोने के लिए गलत हो गया, फाउंड द पी फाउंड नहीं बेटे, फेल्ट द पी, उसने तो उसे फील किया था। फिर कहता है नोबडी बट ए रियल प्रिंसेस कुड बी एज डैश एज दैट, यानी एज शी वॉज, केवल एक असली राजकुमारी ही इतनी डैश हो सकती थी। वरीड चिंतित गलत हो जाएगा, रफ बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, इरिटेबल, इरिटेबल कौन सा होता है, जो चिड़चिड़े टाइप का होता है, ये गलत हो जाएगा। सेंसिटिव, सेंसिटिव बेटे कई बार आप कहते हो उसकी स्किन बड़ी सेंसिटिव है, जैसे ही धूप में जाता है रैशेज आ जाते हैं। संवेदनशील है, हो सकता है। प्रिटी गलत हो गया, क्या आ जाएगा, सेंसिटिव। सो द प्रिंस टुक हर फॉर हिज वाइफ, इसलिए राजकुमार ने उसे अपनी रानी बना लिया, बीवी बना लिया। फॉर नाउ ही डैश दैट ही हैड अ रियल प्रिंसेस, क्योंकि अब उसे डैश था। ही ट्रस्ट, बेटे ही के साथ ट्रस्ट तो आ नहीं सकता, फर्स्ट फॉर्म में ट्रस्टेड होना चाहिए था। अशोर्ड, अशोर्ड जब आता ही वॉज अशोर्ड होता, ये भी इनअप्रोप्रिएट हो गया। ही वॉन्टेड दैट, वो चाहता था कि, गलत हो गया। ही थिंक, थिंक हो नहीं सकता क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, ये तो प्लूरल है, या फिर पास्ट में होना चाहिए था, गलत हो गया। ही न्यू, उसे पता था, दैट ही हैड अ रियल प्रिंसेस, अब उसे पता चल गया था कि उसके पास असली राजकुमारी थी। तो बेटे ये था आपका पैराग्राफ, आपका क्लोज टेस्ट। इसी तरीके की अगली किसी कहानी के साथ फिर मिलेंगे। मैं आपसे बार बार गुजारिश करता हूं, इस प्रकार की कहानियों के माध्यम से ना सिर्फ आपको एक संदेश मिलता है, बल्कि आप अपने पेपर की तैयारी भी कर सकते हैं। तो चॉइस आपकी है, किस प्रकार से रिजल्ट निकालना चाहते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।